अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं एक आपको बहुत डिफरेंट सा स्टाइल बता रही हूँ। काफ्तान स्टाइल है, इसमें पॉकेट भी अटैच होगी। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है। सर्दियाँ आ रही हैं, लोग इनर पहनते हैं, तो ये फ्री स्टाइल है। तो ये बड़ी जो कह लें लार्ज और एक्सेल जो कपड़े पहनते हैं वो भी ये पहन सकते हैं, जो स्मॉल और मीडियम साइज़ है वो भी पहन सकते हैं। तो ये वन फिट फॉर एवरीवन है। तो फिर आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ कि ये मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। इस साइड पे आप देख रही हैं पॉकेट है, ये कलियाँ डली हुई हैं यहाँ पर और यहाँ पर बीच का पैनल है। फिर यहाँ आप साइड में देख रहे हैं कुर्ते स्टाइल में जिस तरह से इस तरह से तिकोन लगा हुआ होता है वो लगा हुआ है, और ये जो स्लीव्स हैं इसके बीच में होल है। ये आपने डिटेल्स देखनी है। और इसके अलावा आप ये देखें कि ये स्लीव्स हैं, इसके साइड में ना ये बॉर्डर बनी हुई। तो ये सारी सिलाइयाँ हैं, ये सारी लगानी है हमने, और पैनल्स वाइज को कटिंग करना है। मुझे एग्जैक्ट सेम मेजरमेंट चाहिए और मैं भी आपको एग्जैक्ट सेम मेजरमेंट्स बताऊंगी, क्योंकि ये साइज़ स्मॉल से लेकर एक्स्ट्रा लार्ज तक पहना जा सकता है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे स्टेप वाइज ये बनता जाएगा आपको आपका विज़न और क्लियर होता जाएगा। तो हमें 3 पीसेस फ्रंट के लिए काटने हैं और 3 पीसेस बैक के लिए काटने हैं। स्लीव्स के हमने कटिंग करनी है, बॉर्डर कटिंग करने हैं। तो आप ये देख लें कितने पीसेस हैं। तो फ्रंट में हमें 6-7 पीसेस कटिंग करनी है। फ्रंट के लिए और बैक के लिए भी इतने ही पीसेस कटिंग करने हैं। अब मैं आपको कपड़ा दिखाती हूँ जिस कपड़े पे मैं बना रही हूँ। अच्छा, ये एम्ब्रॉयडर्ड वाला जो कपड़ा है ये फ्रंट पे लगेगा, ये वाला जो कपड़ा है ये ब्लैक पे लगेगा, इसके साथ लगेगी ये लाइनिंग, और ये वाला जो कपड़ा है ये पाइपिंग के तौर पे अंदर यूज़ होगा बॉर्डर में, स्लीव्स में, और जो पॉकेट बनेगी, जेब बनेगी, वो भी इसी कपड़े की बनेगी। सबसे पहले आपने ये कर लेना है कि ये आपने श्रिंक कर लेना है कपड़ा। अगर आपका कपड़ा श्रिंकेबल है, जैसे आप कॉटन या इस टाइप का यूज़ कर रहे हैं। जहाँ तक बात है जॉर्जेट और शिफॉन की, तो उसमें श्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाइनिंग आप लगाएंगी तो लाइनिंग को फॉर श्योर श्रिंक करना है आपने, अगर आप लॉन की या मलाई कॉटन टाइप यूज़ कर रही हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिल्क वगैरह यूज़ कर रही हैं देन इट्स फाइन। तो बेस्ट कपड़ा ऐसा होता है जिसके अंदर ड्रेप आ रहा हो, जो ढलकने वाला कपड़ा हो, वो इस तरह के डिज़ाइंस के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसमें एक फ़्लो आ रहा होता है। अब इन्होंने मुझे जो कपड़ा दिया इसमें है तो हल्का सा मतलब इसके अंदर हल्का सा फ़्लो तो है, लेकिन इसके अंदर ये मैं ये कहूँगी अच्छा लगेगा, सब कुछ लगेगा, लेकिन जैसी आप परफेक्ट पिक्चर किसी डिज़ाइन को देखकर आप कहती हैं कि नहीं यार मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ चाहिए, फ़िट भी यही चाहिए और सब कुछ यही चाहिए, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूँगी कि आप डिज़ाइन वाइज किस तरह कपड़े को सिलेक्ट करें, लेकिन फ़िलहाल हम पैनल्स वगैरह कटिंग करते हैं, क्योंकि मुझे ये 3 दिन के अंदर ये वाला डिज़ाइन फिनिश करना है, उसके बाद मुझे नया डिज़ाइन स्टार्ट करना है। विदाउट फर्दर ड्यू अब मैं स्टार्ट करती हूँ पैनल्स की मेजरमेंट्स और कटिंग। अच्छा, मैंने किया ये है कि जितनी मेरी मेजरमेंट्स वगैरह थी वो मैंने नाप के रख ली हैं इस पे, और मैंने इसके ऊपर पेपर जो है वो पिन्स के साथ अटैच कर दिए हैं, ताकि मुझे ध्यान में रहे कि मैंने कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी कटिंग करनी है। उसके बाद मैं इसे पेपर पे कटिंग कर लूँगी सारी मेजरमेंट्स को। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मेजरमेंट्स क्या है। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो ये जो हमारा पैनल है साइड के, ये हमें 4 पीसेस कटिंग करने हैं, 2 आगे के 2 पीछे के, और जो चौड़ाई होगी वो मैं सीम अलाउंस के साथ आपको बता रही हूँ, यानी कि सिलाई का हक़ रख के। वो है चौड़ाई इसकी 9.5 इंचेस, और इसकी जो लंबाई है वो 30.5 इंचेस है। ये हमारा है साइड पैनल। अब हम बात करते हैं अपने मिडिल पैनल की। बीच में ये वाला जो पैनल है हम इसकी बात करेंगे अब। और अब आप इसको देख लें कि इसमें हमें लंबाई चाहिए 42.5 इंचेस, और ऊपर वाली जो ये वाली साइड की कली होगी, ये वाली जो ऊपर आएगी, ये 14.5 इंचेस है, और नीचे जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ये आखिर में आके 15 इंच की होगी, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। इसके हमें 2 पैनल्स चाहिए, एक आगे का और एक पीछे का। आस्तीन में आपने देखा है कि एक तरफ बॉर्डर बना हुआ है ये, और ये वाली जो है ये हमारी कंप्लीट स्लीव्स है। तो स्लीव्स की जो लंबाई हमें चाहिए वो 22 इंचेस चाहिए, और जो चौड़ाई है ये वाली चौड़ाई वाला हिस्सा ये हमारा है 11 इंचेस का।
जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे इसमें हाफ एन इंच कम कर देंगे, तो ये 10.5 नीचे वाला होगा और ऊपर वाला 11 इंचेस का होगा। ये सीम अलाउंस के साथ मैं बता रही हूँ। सिलाई जब हम करेंगे तो आधा आधा इंच जो है वो अंदर होता जाएगा। इसके बाद बॉर्डर है। बॉर्डर की जो लंबाई है हमारी, वो हमारी है 6 इंचेस। ये जो चौड़ाई है ये हमारी है 11 इंचेस। तो ये हमारी सारी मेजरमेंट्स हो गई। और ये जो तिकोन वाला आपको नज़र आ रहा है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। जेब में इसमें आपको लगाना नहीं सिखाऊंगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ऑलरेडी इतनी सिलाइयाँ हैं ताकि आपको आराम आराम से मैं समझा सकूँ। अब मैं आपको कपड़ा दिखाती हूँ। मैंने लाइनिंग कटिंग करनी है, कपड़ा कटिंग करना है, बॉर्डर्स अलग करने, तो सब मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, अब मैंने सबसे पहले ये किया था कि सबको पेपर्स पे कटिंग करके इनके साथ मैंने लाइनिंग कटिंग कर ली है, ताकि जब मैं मेन फैब्रिक कटिंग करने लगूँ तो उसमें मुझे प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये मेजरमेंट्स मैंने जो आपको बताई हैं, ये बताई हैं टोटल हमने कितना रखना है, पूरी शर्ट की जो मेजरमेंट है और वो सारा कुछ। लेकिन अगर आपने इस पर बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर वाली जो इतना चौड़ा आपने बॉर्डर लगाना है वो इतनी इसमें से माइनस करती रहेगा हर पैनल में। ये हमारा है मेन फैब्रिक। अब सबसे पहले मैं ये करूँगी कि ये नीचे वाला जो छोटा सा बॉर्डर है ये मैं कटिंग करके अलग कर लूँगी, और ये मैं जब पूरा स्टिच कर लूँगी फ्रंट और बैक के ऊपर ये लगाएंगे। आपको साइड में भी ये छोटा सा बॉर्डर नज़र आ रहा होगा, ये छोटा सा पतला सा, और इसको भी मैं काट के अलग कर लूँगी, क्योंकि उन्होंने कहा जहाँ जहाँ सिलाइयाँ आएंगी ना उसके ऊपर ये वाला बॉर्डर लगना है। मेरी प्रोफेशनल ओपिनियन में ये नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि कपड़ा जो है इस टाइप का नहीं। बहरहाल पहले मैं फ्रंट के पैनल्स कटिंग कर लूँगी, लाइनिंग के पीस इस पे रख कर, फिर बैक के पीस कटिंग कर लूँगी। साथ साथ मैं आपको दिखाती भी जाऊँगी कि मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ। ये बहुत लंबा प्रोसेस था, क्योंकि हर पीस को अलग रखना, लाइनिंग के साथ रखना, करना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन होपफुली जब हम बिल्कुल एंड रिज़ल्ट इसका तैयार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, मैंने सारे कपड़े कटिंग कर लिए हैं। सबके ऊपर मैंने लिख भी लिया है कि कौन सा पीस है, ताकि मैं जब स्टिच करने बैठूं तो मुझे कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारा सारा फ्रंट का एरिया के लिए पीसेस कटिंग हुए हैं, वो वाले सारे बैक के लिए हैं, और वो जो ऊपर कपड़ा रखा है वो एक्स्ट्रा कपड़ा है और उसमें बॉर्डर्स वगैरह रखे हुए हैं। अब करेंगे ये कि हम सारे फैब्रिक को और लाइनिंग को हम पहले अटैच करेंगे, और उसके बाद पीसेस जब मैं अटैच करने लगूँगी तो मैं आपको एक एक पीस अटैच करके किस तरह मैं कर रही हूँ वो सब मैं दिखाऊँगी। लाइनिंग और जो हमारा कपड़ा है वो दोनों चीज़ें मैं साथ में आप जोड़ लेती हूँ। अच्छा, अब टाइम हुआ है, सारे कपड़े हम अरेंज करते हैं और उनको स्टिच कैसे करेंगे। पहले मैं अरेंज कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपकी समझ में भी आए। अच्छा, अब मैंने अरेंज करके रख लिए हैं, क्योंकि मैंने पैनल्स के ऊपर लिखा हुआ था कौन सा पैनल साइड है, स्लीव्स का कौन सा है, और वो बॉर्डर वाला है ये। अच्छा, आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो अगर आपके कपड़े पे पैटर्न बना हुआ है तो आपने ये देखना है कि वो पैटर्न जा कहाँ रहा है। ठीक है, फ्लावर्स एक तरफ होने चाहिए, सबके ऊपर की तरफ जा रहे हों, या जो भी कैरियाँ वगैरह बनी हुई हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखिएगा। पिन कर लें और उसके बाद स्टिच करें। अगर पैटर्न वाला कपड़ा है, सादा कपड़ा है तो कोई मसले वाली बात नहीं। सबसे पहले मैं ये बॉर्डर जो है ये स्लीव्स के साथ ज्वाइन करूँगी, उसके बाद ये वाला पीस ऊपर उसके साथ वहाँ ज्वाइन कर लूँगी, और उसके बाद हम ये साइड्स स्टिच कर लेंगे पूरा। दोनों तरफ हमने इसी तरह करना है। और जब मैं ये कटर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए साइड पीस मैंने स्टिच कर लिया है। ये है इसका स्लीव्स का बॉर्डर, ये स्लीव्स हैं, और ये हमारा साइड पैनल है। अब हमने इस पीस को जो मिडिल वाला हमारा पीस है उसके साथ स्टिच कर लेना है।
मैं मिडल वाला पीस स्टिच करती हूँ, फिर दिखाती हूँ, और उसके बाद मैं जो है वो पूरा पहले साइड पैनल्स भी रेडी कर लूँ। इसके बाद जब मैंने इस साइड के पैनल स्टिच कर लिए हैं, बॉर्डर भी अटैच कर लिया, स्लीव्स भी अटैच हो गए हैं। क्लोजर लुक देख लें अब आप। अच्छा, मैं दूसरे साइड का पैनल जो है वो स्टिच करने लगी थी, लेकिन मैंने इसलिए स्टिच नहीं किया क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि पहले आप एक पैनल तैयार करिएगा, उसके बाद दूसरा पैनल तैयार करिएगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने गलत साइड पे स्लीव्स स्टिच कर ली तो फिर आपको खोल के दोबारा से स्टिच करना होगा। सबसे पहले मैं पैनल्स यहाँ पे जो है वो रख के और इनको पिन कर लूँगी कि मुझे किस साइड से स्टिच करना है। तो या तो आप निशान लगा लें या पेंस लगा लें, और उसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि इस साइड पे इस तरह से स्लीव्स स्टिच करनी है। इसके बाद इस पैनल को रेडी कर लें और स्टिच कर लें उसे। अच्छा जनाब, तो अब हुआ ये है यहाँ पर कि मैंने सारा जो है वो सारे जॉइंट्स हैं वो जोड़ लिए हैं, इसमें सब सारे पीसेस जोड़ लिए हैं। उसके बाद कपड़े को इस्त्री की मदद से सीधा करके जितना मेरा टेढ़ा कपड़ा था, बाहर निकल रहा था कपड़ा, ऊंचा नीचा हो रहा था, वो मैंने कटिंग करके बराबर कर लिया। सारी सीम्स मैंने इस्त्री की मदद से बिठा लिए कि एक दफ़ा हमारा गला स्टिच होगा, जब हम सारी चीज़ें ज्वाइन करेंगे तो फिर हम इसको भी ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा मैंने क्या किया है कि गला हमने यहाँ पे बनाना है। अब तो यहाँ ये फोल्डेड साइड है, फ्रंट का बता रही हूँ मैं आपको गला। फोल्डेड साइड से हमने 3 इंचेस के ऊपर निशान लगाया है चौड़ाई में, और गहराई में भी हमने 3 इंचेस के ऊपर निशान लगाया है। उसके बाद गले को हमने राउंड कर लिया है, और उसके बाद यहाँ से लेकर 4.5 इंचेस के ऊपर हमने निशान लगा लिया। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है या वी शेप में नहीं है, बिल्कुल हल्की सी राउंड में मैंने बनाई है। तो आप चाहें तो वी शेप में भी कटिंग कर सकती हैं, या चाहें तो इसी तरह राउंड शेप में भी कर सकती हैं। अब इस चीज़ को हम कटिंग कर लेंगे, और इसके साथ जो मैं अंदर पीस लगाऊंगी गले की फिनिशिंग के लिए, वो ये कॉन्ट्रास्टेड फैब्रिक उन्होंने मुझसे कहा था लगाने के लिए, तो वो मैं कटिंग करके वो लगाऊंगी। मैं कटिंग करती हूँ, और बहुत सिंपल सा गला है, वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह स्टिच करना है। गला मैं कटिंग कर लूँगी बिल्कुल इसके बराबर, और इसके बाद इसको दूसरी तरफ पलट लेंगे हम। यहाँ पे से कटिंग कर लूँगी ताकि पलटने में आसानी हो जाए। ऐसे यहाँ पे हल्के से टक्स लगा लेंगे गले के, जहाँ पर राउंड है वहाँ पर। वैसे दूसरी तरफ पलट के इसको इस्त्री से मैं बिठा लूँगी, और ये जो है वो गला में कंप्लीट कर दूँगी ऐसे करके। यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी, इसको कंप्लीट कर। अच्छा, अब स्लीव्स के ऊपर मुझे राउंड बनाना है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी ओरिजिनल शर्ट जो है, इसके ऊपर ये राउंड बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से बाजू बाहर आएगा, तो यहाँ पे हमने निशान लगाना है। अब सबसे पहले कि कहाँ पे लगाना है, मैंने उसमें से नाप लिया है इसे। 14 इंचेस के ऊपर ये आएगा एग्जैक्टली। तो अब हमें करना ये है, यहाँ पर इधर निशान लगा लिया। अब आपने देखना है कि कितना बड़ा वो निशान ओपन होगा। तो 7 इंचेस की इसकी टोटल चौड़ाई होगी। 7 इंचेस के ऊपर हम निशान लगाने से पहले कपड़े का हमारा मिड पॉइंट जो होगा उसके ऊपर निशान लगा लेंगे। ये 11 इंचेस है, तो 5.5 इंचेस के ऊपर यहाँ बीच में हम निशान लगा लेंगे इसका। सो यहाँ पर हमारा ये निशान बनना चाहिए। ये फ्रंट स्लीव्स के ऊपर बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आपने जो बीच का निशान लगाया है उससे 3.5 इंचेस के ऊपर हम दोनों तरफ निशान लगाएंगे, और उसके बाद इस निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद सिर्फ यहाँ से मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं 1/2 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी इधर। अब इस निशान को इस तरह से हम कट कर लेंगे।
ध्यान रहे कि आपका सारा कपड़ा बराबर हो, निशान ऊपर नीचे ना चला जाए। अभी हमारी स्लीव्स इस तरह से आ गई है। अब इधर इसको मैंने फिनिश जो देना है वो यहाँ पे मैं कपड़ा लगाऊंगी। ये प्रिंटेड कपड़ा हम यूज़ करेंगे। इसको भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। इसको कैसे कटिंग करती हूँ ये दिखा देती हूँ मैं आपको। अच्छा, अब ये मैंने प्रिंटेड कपड़ा ले लिया है और इसको मैं देख रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि मुझे हमने ये राउंड के ऊपर स्टिच करना है तो थोड़ा खिंचाव होना चाहिए जब आप सी रहे हो कपड़े को, तो इसलिए हमने इस तरह से इसको फोल्ड किया है। अच्छा जी, अगर मैं इस तरह से करूँगी तो मेरे पास तकरीबन मुझे 1 से 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा चाहिए कपड़ा। ये हमारे पास कपड़ा आ गया है। अब हमने जो कटिंग की थी वो ले लेती हूँ मैं, उसको यहाँ रखा। इसको मैं ट्रेस कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैं कटिंग नहीं करूँगी इसको बिल्कुल लाइट सा कटिंग करूँगी मैं। ये तो निशान है, इसको पूरा नहीं कटिंग कर रही। इसका रीज़न ये है कि कपड़े पे रख के जब हम कटिंग करेंगे ना तब ज़्यादा सही पता चलेगा। और इसके बाद जहाँ से मैंने निशान लगाया है वहाँ से मैं तकरीबन 1.5 इंच बढ़ा के ले लूँगी। ये आपको निशान नज़र आ रहा होगा, आप इस तरह। इस तरह से आ गया। अब हम इसको रखेंगे इसके ऊपर इस तरह, और यहाँ पे स्टिचिंग करके उसको फिर दूसरी तरफ पलट लेंगे। ठीक है, बस इसी तरह मैं करूँगी और इसके बाद मैं ये साइड की स्टिच कर लूँगी। ये स्लीव्स मैंने बीच में से जोड़नी है, फिर इसको यहाँ से भी बंद कर लेंगे हम। अच्छा, तो अब मैंने ये सब स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने कपड़ा लगा के इसको इस तरह फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हाथ की तुरपाई होगी सारी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमने जॉइंट्स पे काफ़ी सारी सिलाइयाँ लगाई हुई हैं, तो मैं नहीं चाह रही कि बहुत सारी और सिलाइयाँ हों। तो बहरहाल ये मैं स्टिच कर लूँगी। ये मैंने अंदर का सी लिया है और इस तरह से मैंने सिलाई से फोल्ड भी कर लिया है। यहाँ पर भी हाथ की मदद से सिलाई करके इसको बाकी सब इंटैक्ट कर लूँगी मैं। गला मैं आपको दिखा देती हूँ। गला ये इस तरह से बन के तैयार हुआ है। ये 6 इंच चौड़ा गला है और जो इसकी गहराई है वो भी 6 इंचेस है फ्रंट की, और बैक की जो वो 1.5 इंचेस है। और जो मैंने आपको दिखाया था कि साइड से जो हमने बॉर्डर कटिंग किया था वो इस तरह से मैंने यहाँ पे और बैक पे स्टिच कर दिया। मैं आपको फुल लुक लास्ट में दिखाऊंगी। इस जस्ट मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या कर लिया है और इसके बाद हमने इसमें क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने बॉर्डर लगा के इसको भी फिनिश कर लिया है। यहाँ पे इस तरह से ये बॉर्डर स्टिच हुआ है। बॉर्डर मैंने साथ में स्टिच इस तरह से किया है कि ये ऊंचा नीचा कहीं नहीं हो, फ्रंट और बैक से बिल्कुल साइड में ये बराबर है। बाकी कपड़े के ऊपर होता है। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। ये मैंने पूरा स्टिच कर लिया। यहाँ पर हमने इस जगह पर, आपको याद है, एक ट्रायंगल पीस लगाना है। तो कटिंग जो मैंने किया है वो 5 x 5 इंचेस का इस तरह से ये पीस कटिंग कर लिया है। 5 इंचेस लंबा, 5 इंचेस चौड़ा, और आपने इस तरह से इसको स्क्वायर इस तरह फोल्ड करके ट्रायंगल में, हाफ ट्रायंगल में दोनों तरफ से ये बराबर होना चाहिए इस तरह से। और इसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। अच्छा, इसको स्टिच किस तरह करेंगे, यहाँ पे इसको स्टिच करा, ठीक है, और इसके बाद इसको दूसरी तरफ ऐसे घुमा के स्टिच करनी है। ये मैं स्टिच कर लेती हूँ और आपको पहले एक साइड दिखाती हूँ और उसके बाद जब दूसरी साइड पे लगाने लगेंगे तो किस तरह स्टिच करनी। स्टार्ट हमने जो करना है वो बीच में से करना है ताकि हमारी जो सिलाई हो वो दोनों तरफ इक्वल बैठे।
पहले बीच में से सिलाई में लगाना शुरू करूँगी इस तरफ, और फिर सिलाई लेकर यहाँ पर इस तरह स्टिच करूँगी, और दूसरी साइड पे भी बिल्कुल सेम तरीके से होगा। ओके, तो आप ये देख लें कि मैंने किस तरह से स्टिच किया है इसे। एक साइड से इसको स्टिच कर लिया है, यहाँ से भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए आप, अभी इसके ऊपर भी सिलाई आएगी ताकि ये और पक्का हो जाए। अब दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह से स्टिच कर लेंगे, ठीक है। अभी देखिए आपको इस तरह नज़र आ रहा होगा, हमने निशान जो बीच का लगाया था वो इसीलिए ही लगाया था ताकि इसको स्टिच करने में आसानी हो। अब इसको यहाँ सिर्फ कपड़े को मैं दूसरी तरफ मोड़ लेती हूँ ताकि स्टिचिंग करने में आसानी हो मुझे। यहाँ से लिया इसको, ठीक है, और ये हमारी स्लीव्स का कॉर्नर है। इसको यहाँ पे रखकर अब इसे यहाँ रखूँगी मैं ऐसे। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लग रहा होगा आपको देखने में, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आपको सही से इसको समझा सकूँ। अब ये देखें, ये इसकी स्लीव्स की उल्टी साइड है, हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब ये कॉर्नर लेकर हमने यहाँ पे रखना है, बिल्कुल बीच से इसकी सिलाई होगी यहाँ से, और पहले हम एक साइड स्टिच करेंगे और फिर हम दूसरी साइड स्टिच करेंगे ताकि बिल्कुल बराबर से सिलाई बैठे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, अब ये मैंने स्टिच कर लिया है, और जब मैं इसको स्टिच कर रही थी उसी के साथ मैंने सिलाई लेकर, ये देखें, ये सिलाई लेकर पूरी स्लीव्स भी इसके ऊपर पूरी नीचे तक मैंने सिलाई लगा ली है ताकि ये पूरा स्टिच हो जाए। मैं आपको आगे से दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। जी जनाब, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है हमें। इस तरह से कॉर्नर बन गया इसका, और अब हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा देनी है ताकि ये पूरी तरह से सही हो जाए। तो यहाँ मैं सिलाई लगा लूँगी, और ये मैं आपको दूसरी तरफ से दिखा देती हूँ। ये इस तरह से नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जब इस्त्री होकर सिलाई लगेगी तो सारा हिस्सा बैठ जाएगा, और ये जो वाइट धागा नज़र आ रही है मैं निकाल लूँगी ताकि ये नज़र ना आए। अच्छा, इसके बाद इसमें पॉकेट लगनी है। पॉकेट वो मैं आपको दिखाऊंगी दूसरी वीडियो में, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और पॉकेट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती है, तो मैं बहुत आराम से आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगी। इस वीडियो तक के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। कोई अगर आपका सवाल है तो आप वो सवाल मुझे कमेंट्स में कर सकती हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब दूँ। कोई फरमाइश है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स में आप मुझे शेयर कर सकती हैं। अगर पिक्चर शेयर करना चाहती हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकती हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक का ग्रुप है, उससे ज्वाइन कर सकती हैं, और वहाँ पर अगर कोई सवाल हैं आपके तो उनके जवाब भी ज़रूर दूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।